हेलो बच्चों, आज हम मीरा के जो पद हैं उनके बहुविकल्पी प्रश्नों को आज हम यहाँ देखेंगे। तो इसमें जो पहला प्रश्न है, यहाँ हरि का प्रयोग किसके लिए हुआ है? राम, कृष्ण, भगवान, किसी व्यक्ति का नाम। तो यहाँ जो मीराबाई हैं उनके जो आराध्य थे वो कृष्ण थे। तो यहाँ पर हरि का प्रयोग कृष्ण के लिए हुआ है। द्रौपदी सेकंड, कृष्ण ने द्रौपदी को किस प्रकार लज्जित होने से बचाया? कौरवों से बातचीत करके, वस्त्र बढ़ाकर, दुशासन को मारकर, दुर्योधन को समझाकर। तो यहाँ पर जो सही राइट आंसर है वस्त्र को बढ़ाकर। जब दुर्योधन के कहने पर दुशासन ने द्रौपदी का जो चीरहरण किया था तो उसमें उनकी जो रक्षा के लिए जो श्री कृष्ण जी आए थे उन्होंने उनके वस्त्र को बढ़ाकर चीर बढ़ा करके उनकी रक्षा की थी। नरसिंह भगवान ने किसकी रक्षा की? भक्त प्रहलाद की, नरसिंह भगत की, ध्रुव की, सूरदास की। इसका राइट आंसर है प्रहलाद की। यहाँ मीराबाई अपने आप को किसकी दासी बता रही हैं? मेवाड़ राजवंश की, श्री कृष्ण की, परिवारजनों की, भगवान की। तो यहाँ उनके जो आराध्य हैं वो श्री कृष्ण हैं। उन्होंने अपने आप को जो दासी है वो श्री कृष्ण की दासी बताया है क्योंकि वे उनके आराध्य हैं। भगवान ने द्रौपदी की लाश किस प्रकार बचाई? भक्ति करके, चीर बढ़ा के, दुश्मन को मार के, दुशासन से बदला लेगी। तो यहाँ पहले भी इस तरह का एक क्वेश्चन इसी तरह का आया है कि उन्होंने उनकी रक्षा जो की थी, उनका जब चीर हरण हो रहा था तो उनके चीर को बढ़ा करके उनकी श्री कृष्ण जी ने रक्षा की थी। गजराज को किसने पकड़ लिया था? प्रहलाद ने, द्रौपदी ने, कृष्ण ने, मगरमच्छ ने। जब गजराज को पानी में पकड़ा गया था तो मगरमच्छ ने उनको पकड़ लिया था। तो श्री कृष्ण जी ने उनकी रक्षा की थी। काटी कुंजर पीर में कौन सा अलंकार है? काटी कुंजर यहाँ पर रूपक अलंकार है, मानवीकरण, अनुप्रास, अतिशयोक्ति। लेकिन यहाँ पर का वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया। प्रस्तुत काव्यांश के आधार पर बताइए कि ईश्वर ने किसके दुख दूर किए? द्रौपदी के, प्रहलाद के, गजराज के, उपरोक्त सभी के। तो यहाँ इस जो मीरा के पदों में द्रौपदी की भी रक्षा हुई है, प्रहलाद को भी उन्होंने बचाया और यहाँ गजराज जो हाथियों के राजा थे उनकी भी रक्षा की। तो यहाँ उपरोक्त सभी जो आंसर है वो राइट आंसर सभी आएगा। मीरा ने ईश्वर से क्या प्रार्थना की? मीरा को ईश्वर अपनी दासी बना लें, मीरा को ईश्वर प्रेम करें, सदैव मीरा के साथ रहें, मीरा के दुख दूर कर दें। तो यहाँ पर उन्होंने जब कहा है कि मुझे चाकर राखो सी, मतलब मुझे आप अपने यहाँ पर चाकरी पर रख लीजिए। तो सबसे पहले उस पद में उन्होंने मीरा ने ईश्वर से अपनी दासी बनाने के लिए कहा है। गिरधारी से कवि ने क्या विनती की है? जो कवित्री हैं उन्होंने क्या कहा है? दर्शन देने की, श्याम को पाने की, चाकर रखने की, मुरली बजाने की। चाकरी पे रखने के लिए उन्होंने उनसे विनती की है कि आप मुझे अपने यहाँ पर चाकरी पर रख लीजिए।
चाकरी में नित उठ दर्शन करना चाहती हैं। चाकरी में नित उठ कर क्या करना चाहती हैं? माला पहनाने की इच्छा है, या फिर दर्शन पाने की इच्छा है, गिरधारी की चाकरी करने की इच्छा है, श्याम को पाने की इच्छा है। चाकरी में नित उठ दर्शन, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो दर्शन, वो उनके दर्शन पाना चाहती हैं और उनकी दर्शन पा करके चाकरी करना चाहती हैं। मुरली वाले के पीले वस्त्रों को किस नाम से जाना जाता है? मुगट, पीतांबर, वैजंती, कटिवस्त्र। तो यहाँ पर पीतांबर, पीत प्लस अंबर, पीले वस्त्र, यहाँ पर पीले वस्त्रों को पीतांबर कहा गया है और उसी के नाम से इनको जाना जाता है। चाकरी में खर्ची क्या पाएंगे? स्मरण करने की, भाग लगाने की, दर्शन की, मुरली सुनने की। चाकरी में दर्शन पाशुं, सुमरण पाशुं खर्ची, यहाँ नाम का, उनके नाम का वे स्मरण करना चाहती हैं, ईश्वर की भक्ति में लीन रहना चाहती हैं। सावरिया यहाँ पर कौन है? मीरा का पति, भगवान विष्णु, कृष्ण, राम। तो उन्होंने यहाँ पर कृष्ण को ही अपना आराध्य माना है, कृष्ण की भक्ति की है, तो उन्हीं को उन्होंने अपना सब कुछ मान लिया था, उन्होंने उनको ही सांवरिया नाम से पुकारा है। मीरा कुसुम्बी साड़ी क्यों पहनना चाहती हैं? शौक के कारण, कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट करने के कारण, कृष्ण का प्रिय होने के कारण, राधा का रूप धारण करने के कारण। तो यहाँ वे कुसुम्बी साड़ी पहन करके कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट करने के कारण वो साड़ी को पहनना चाहती हैं। मीराबाई के आराध्य कौन है? राम, कृष्ण, शिव, पार्वती। ये उनके आराध्य कृष्ण है। यहाँ इस तरह के कई क्वेश्चन आए हैं जब उसमें आपने देखा है कि मीराबाई ने अपने कृष्ण को ही सब कुछ मान लिया था। सांवरिया के नाम से भी उन्हीं को अपना पति, अपना पिता, भाई बहन सब कुछ उन्होंने अपने ईश्वर को ही मान लिया था। मीराबाई ने भगवान की भक्त वत्सलता का सिद्ध करने के लिए किस किस का उदाहरण दिया है? प्रहलाद का, द्रौपदी का, ऐरावत हाथी का, उपरोक्त तीनों का। तो यहाँ पर आप देखिए कि मीराबाई ने जब भक्त की वत्सलता का बखान किया था तो उन्होंने कहा था कि आपने प्रहलाद को भी तारा, आपने द्रौपदी की भी रक्षा की, ऐरावत हाथी को भी मगरमच्छ से बचाया। तो इस तरह उन्होंने तीनों का ये सिद्ध किया कि आपने तीनों की आपने रक्षा की है। तो यहाँ उपर्युक्त तीनों, इस तरह ये राइट आंसर हुआ। श्री कृष्ण ने मगर को क्यों मारा था? क्या कारण था? उपद्रव मचाने के लिए, जनता की रक्षा के लिए, आनंद के लिए, या फिर हाथी की रक्षा के लिए? तो आंसर क्या हुआ? उन्होंने हाथी की रक्षा की थी मगरमच्छ से, तब उन्होंने मगरमच्छ को मारा था। मीरा के पद किस भाषा में रचे गए हैं? ब्रज मिश्रित राजस्थानी, खड़ी बोली में, साहित्यिक अवधि में, पंजाबी भाषा में। उन्होंने अपने पदों की जो रचना है वो ब्रज मिश्रित राजस्थानी भाषा में की है। गुजराती के भी उन्होंने भाषा में, गुजराती जो है, गुजराती भाषा का भी उन्होंने अपनी भाषा में ये पदों में प्रयोग किया है। भीर का यहाँ पर क्या अर्थ है? भार, पीड़ा, कपड़ा, ईश्वर। तो भीर का अर्थ है हरि आप हरो जन री भीर, लोगों की पीड़ा हरने के लिए उन्होंने कहा है। यहाँ पर राइट आंसर हुआ पीड़ा। भाव भक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, अनुप्रास, अतिशयोक्ति, श्लेष। तो यहाँ पर भी आपने जैसे काटी कुंजर में आपने देखा था कावर्ण की आवृत्ति हुई थी, इसी तरह यहाँ पर भावर्ण की आवृत्ति हुई है।
एक से अधिक बार, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। वृंदावन की गलियों में घूमकर कवित्री द्वारा क्या किया जाएगा? ईश्वर का गुणगान, ईश्वर दर्शन, बाग लगाना, इनमें से कुछ भी नहीं। तो वृंदावन की गलियों में मीराबाई क्या करना चाहती थी? ईश्वर के गुणों का बखान करना चाहती थी। वे उनकी वृंदावन की गलियों में ईश्वर की गुणों का बखान करना चाहती हैं और सभी को बताना चाहती हैं। तो यहाँ आपने देखा कि मीरा के पदों के बहुविकल्पी प्रश्नों को देखा, आप इजीली यहाँ पर समझ गए होंगे। धन्यवाद।